दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तनाव प्रबंधन पर। मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा है कि तनाव में बीते बचपन से करियर पर बुरा असर। दरअसल ब्रिटेन की एक थिंक टैंक संस्था है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च IPPR। इसने अपने शोध में पाया कि जिन बच्चों का बचपना तनाव में गुजरता है उनकी कार्य क्षमता में 2/3 का गिरावट आ जाती है। मतलब उनकी क्षमता इतनी बुरी तरह प्रभावित होती है कि वे अपनी क्षमताओं का आधा काम भी नहीं कर पाते। वहीं बगल में लिखा हुआ है कि भारत में 7 में से 1 बच्चा तनाव से ग्रसित है, अवसाद में है। प्रश्न उठता है कि तनाव में क्यों है, तनाव है क्या? तनाव से बचा जा सकता है? देखिए, तनाव जीवन का अनिवार्य अंग है। जिस तरह से मनुष्य जीवित है तो सांस लेना आवश्यक है, उसी तरह से जब तक जीवित है तब तक तनाव भी रहेगा। प्रश्न उठता है फिर इससे बचें कैसे? तो तनाव की ज़रूरत कितनी है, कितना तनाव ज़रूरी है? हमारे शरीर की डिज़ाइन, हमारे मस्तिष्क की जो क्षमता है वो कितना तनाव झेलने के लिए है? या कोई फैक्ट नहीं है, सबका अलग अलग क्षमताएं हैं। फिर भी एक सामान्य बातों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि तनाव अनिवार्य अंग है, होगा ही होगा। बस निश्चित करना है कि यह हमारी क्षमताओं से ज़्यादा ना होने पाए। सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है, भगवान बुद्ध ने कहा कि वीणा के तार को अगर हम बहुत ढीला छोड़ देंगे तो उससे कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न होगी, और अगर बहुत ज़्यादा कस देंगे तो वो टूट जाएगा। बस यही तो है कि तनाव भी इतना ज़्यादा नहीं लेना है कि हम टूट जाएं, हमारा मस्तिष्क फट जाए या हृदय आघात हो जाए। और तनाव इतना कम भी नहीं लेना है कि हमें परवाह ही ना हो, हम लापरवाह हो जाएं। यद्यपि तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। राम का भरोसा रखिए, बिना भय के सोइए। जो होना है वह तो हो के रहेगा, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा, फिर क्या चिंता। लेकिन इससे काम नहीं चलता है। कर्मयोगियों का मानना है कि नियतिवाद के भरोसे बैठा नहीं जा सकता। अपनी भुजाओं पर भरोसा करने वाले लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, बल्कि वे अपने कर्म से अपनी नीयत को बदल देना चाहते हैं। और एक तरह से यह ठीक भी है। फिर क्या? फिर आता है कि कर्म किया कैसे जाए, तनाव जिससे कम उत्पन्न हो। तो देखिए, तनाव प्रबंधन के कई तरीके हैं। ये हम जाने कि तनाव तो अनिवार्य है भाई। पैदा होते ही बचपने में भी बहुत सारे तनाव हैं। अब तो शिक्षा पद्धति इस तरह की है कि पैदा होते ही तनाव शिक्षा ने दे दिया है। कहाँ शिक्षा हमें मुक्त करती थी, कहाँ शिक्षा का उद्देश्य ये था कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्त करे। लेकिन अब की विद्या, पता नहीं कितना दबाव आदमी को करियर का हो गया है, करियर कितने संकट में आ गया है कि बचपन भी बोझ तले दबा हुआ है। तो तनाव तो आ गया बचपने से ही। अब मुख्य वस्तु है कि इससे बचा कैसे जाए। तो तनाव है सामाजिक, पारिवारिक, सोशल मीडिया पर आप उठा लीजिए तो जाति हो, चाहे देश हो, चाहे पार्टी हो, इस हद तक तनाव व्याप्त है कि अगर आप कुछ देर सोशल मीडिया पर रुक जाइए तो बहुत क्षोभ मन लेकर के आप वापस आएंगे। खैर, तनाव आ गया, तनाव आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है, हमें बचना है। तो पहला तो यह है कि आप थोड़ी बहुत सहारा ले सकते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, अगर विश्वास ईश्वर में है, नियतिवाद में है तो। नहीं तो आइए कृष्ण ने क्या कहा था, चर्चा करें। कृष्ण ने कर्म के 2 प्रकार पर मुख्य रूप से चर्चा की है। एक है ज्ञान योग और दूसरा है निष्काम कर्मयोग। उन्होंने निष्काम कर्मयोग पर बहुत बल दिया। अंतर क्या है? जब हम अपने बाहुबल पर, अपने ज्ञान पर आधारित होकर के कर्म करते हैं तो उसे कहते हैं ज्ञान योग। अपने ज्ञान पर भरोसा है, जितना हम ज्ञान प्राप्त करते हैं
उससे आगे उसी ज्ञान को आधार बना के बढ़ते हैं। और इसका योग क्षेम का वहन, इसकी जो गलती होती है, इसमें जो रास्ते में भटकाव होता है या जो परिणाम अंततोगत्वा आता है, उसके भोग करता सिर्फ हम होते हैं, क्योंकि सारा का सारा निर्भरता हम अपने ऊपर रख लेते हैं। हम अपने क्षमताओं के ऊपर निर्भर होकर के काम में प्रवृत्त होते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसके सारे के सारे परिणाम हम स्वयं वहन करते हैं। निष्काम कर्म में क्या है? निष्काम कर्म में ये है कि हम ईश्वर को या कर्ता किसी और को मान लेते हैं और कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसे में क्या होता है? ऐसे में आप अभिमान से बच जाते हैं और योग क्षेम वहामयम, आपका जो भी रास्ते में समस्याएं आ रही हैं, योग क्षेम आ रहा है, उसका वहन मैं करता हूँ। देखिए, कर्म आप ही को करना है। श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं मिलना है। कर्म करना ही पड़ेगा अर्जुन, कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन अगर तू ज्ञान योग से कर्म करेगा तो रास्ते में जो समस्या आती है, भटकाव आएगा, फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि केवल तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। अगर तुम्हारी बुद्धि सक्षम नहीं हुई तो तुम भटक जाओगे। लेकिन जब निष्काम कर्म में चलोगे तो तुम जब जब लड़खड़ाओगे, जब जब तुम पे विपत्ति संकट आएगा, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैं स्वयं आकर के तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे कर्म में सहयोगी बन जाऊंगा। प्रश्न उठता है, मैं कौन? यह चर्चा फिर आगे। तो कर्म करते समय, ये चूंकि कर्म भूमि है, हम इस संसार में कर्म करने आए हैं, तो तनाव हमारे जीवन का एक अंग है। हमें तनाव को मैनेज करना आना चाहिए, चाहे जैसे। हमें सीखने के लिए आप जिस भी धर्म संप्रदाय जाति के हों, जहाँ भी जिस चीज़ में आपका विश्वास हो, वहीं पर पर्याप्त साधन आपके लिए है। ज़रूरत है आपको जुड़ने के लिए अपने अंतः से। जैसे ही आप इंट्रोवर्ट होंगे, अंतर्मुखी होंगे, बाह्य का जो आघात है वो अंदर की शक्तियों से फिर मैनेज होने लगेगा, क्योंकि बाहर कहीं भी शांति नहीं है। आपके पास आपके मित्र से ज़्यादा आपके शत्रु हैं। आपके विचारों से साम्य रखने की अपेक्षा आपके विचारों का विरोध करने वाले ज़्यादा हैं। फिर जब बाहर से आघात ज़्यादा है तो प्रतिघात के लिए इंटरनल पावर, आंतरिक शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। उसी के विकास के लिए थोड़ा अंतर्मुखी होना पड़ेगा। कर्म के लिए निष्काम सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसके अलावा भी बहुत सारे मार्ग हैं। आज इस पेपर के बहाने सिर्फ इतना ही, फिर कभी किसी और मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस तरह की चर्चा करने का मेरा उद्देश्य कोई विशेष प्रवचन देना या कोई विशेष धर्म संप्रदाय को प्रोत्साहन देना नहीं है, बल्कि हम अधिकतम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस जीवन में प्रत्यक्ष रूप से लोगों से जुड़ पाना अब असंभव है। सोशल मीडिया वह माध्यम है जिसके द्वारा सहजता से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों की बातें जान सकते हैं, लोगों तक अपनी बातें कह सकते हैं। इस एक नई शुरुआत के साथ मैं आपसे फिर विदा लेता हूँ। फिर किसी मुद्दों के साथ उपस्थित होऊंगा। आप अपनी बात ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।